हेलो एवरीवन। जीएस के ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आज हम लोग देखेंगे और इन क्वेश्चंस के साथ ही इसके बीच की जो थ्योरी है वो जरूर देखेंगे इसके साथ में। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जितने भी हैं ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और इनके साथ में जो इसकी थ्योरी समझाएंगे उसको भी आपको ध्यान से कहीं लिख लेना है। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ठीक है, इसके जितने भी फैक्ट हैं उन सभी को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो भगवान बुद्ध के बारे में पहले देखेंगे। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इनको विष्णु का 9th अवतार माना गया है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। ठीक है, और इनका जन्म स्थल जो है वो है लुम्बिनी वन। ठीक है, जो कपिल वस्तु में पड़ता है। वर्तमान में रुम्नदेही नेपाल में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना, वर्तमान में जो रुम्नदेही जगह है वो नेपाल में पड़ती है। पिता का नाम इनके शुद्धोधन था। ठीक है, और ये कपिल वस्तु के शासक थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी था। ठीक है, और इनके जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। ठीक है, इनका पालन पोषण किया है इनकी जो मौसी थी उनका नाम था गौतमी प्रजापति। ठीक है, इनकी जिस समय इनका जन्म हुआ था तो उसके 7वें दिन इनकी माता जो थी महामाया देवी, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद इनकी जो पालन पोषण किया था इनकी एक तरीके से गौतमी प्रजापति जो इनकी मौसी थी, ठीक है, उन्होंने किया था। ठीक है, इनका जो विवाह हुआ है नाम था यशोधरा। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ है यशोधरा का। ठीक है, इनसे एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम था राहुल। ठीक है, और इनके शिष्य के नाम था आनंद और उपाली। ठीक है, और जो इनकी जो एक तरीके से बोलते हैं महाविनिष्क्रमण की जो घटना हुई है, यानी कि घर छोड़ने की जो घटना हुई है, वो ये 29 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इस घटना को बोला गया है महाविनिष्क्रमण। ठीक है, इनके सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। ठीक है, इनका प्रिय घोड़ा जो था इसका नाम था कंथक, और इनके जो गुरु थे उनका नाम था आलार कलाम। ठीक है, एक गुरु और हुए हैं, इनका नाम और था रुद्रक राम पुत्र। ठीक है, रुद्रक राम पुत्र, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, अगर महावीर स्वामी के बारे में देखें तो इनका जन्म 540, कहीं कहीं 599 मिल जाएगा। ठीक है, 72 वर्ष इसमें ऐड कर देना। ठीक है, जिससे इनकी डेथ निकल आएगी। ठीक है, और जन्म स्थल जो हुआ था कुंडलग्राम में था, जो कि वैशाली बिहार में पड़ता है। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। देखिए, एक बहुत अच्छी ट्रिक हम आपको बताते हैं। देखिए, बुद्ध में आता है धा, तो इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा यशोधरा। ठीक है, जो बच जाएगा वो हो जाएंगी महावीर स्वामी की पत्नी। ठीक है, और ये कुंडीय गोत्र के सबरमती की कन्या थी। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, और इनकी पुत्री का नाम था अनोजा, और इन्हीं को प्रियदर्शनी भी बोलते थे। ठीक है, दामाद का नाम था जमाली, जो कि इनका प्रथम शिष्य भी बनता है। ठीक है, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, इन्हीं की आज्ञा लेकर इन्होंने घर को त्यागा था। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्यागा था, और 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की है और इन्होंने 6 वर्ष तपस्या की है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में घर त्यागा है और इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर त्यागा है। इनकी जो घर त्यागा है उस घटना को कहा गया है महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, 42 वर्ष की उम्र में जिरम्बिक गांव में रिजपालिका नदी पर साल या सागौन के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और इनका प्रथम वर्षावास जो था वो था अस्थिग्राम। ठीक है, हम लोग लौट के आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आर्य समाज की स्थापना हुई कब थी? पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, 1875 में दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि आज जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इनका जन्म कब हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इनका जन्म हुआ था 1824 में, 1824 में इनका जन्म हुआ था, और जन्म की जगह है कठियावाड़। ठीक है, कठियावाड़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताना कठियावाड़ किस मतलब कि किस स्टेट में पड़ता है। ठीक है, आप लोग का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आर्य समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम था दयानंद सरस्वती।
ठीक है। इनका जन्म 1824 में कठियावाड़ में होता है, ठीक है। और ये 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना की कहाँ गई थी, तो आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी बंबई में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, बंबई में इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि इनके जन्म का नाम, इनके बचपन का नाम क्या था, जो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर, ठीक है। अगर इनके गुरु का नाम पूछे तो इनके गुरु का नाम था स्वामी दंडी स्वामी पूर्णानंद जी, ठीक है। दंडी स्वामी पूर्णानंद, ठीक है। इनके जो गुरु थे उनका नाम था दंडी स्वामी पूर्णानंद जी, ठीक है। और ध्यान रखेंगे इस चीज को, हालांकि जो दंडी स्वामी पूर्णानंद जी थे, इन्होंने इनका नाम रखा था विवेकानंद जी, ठीक है, विवेकानंद। मूल शंकर से विवेकानंद किसने किया था? तो दंडी स्वामी पूर्णानंद जी ने, ठीक है। अगर इनके गुरु का नाम पूछे तो गुरु का नाम लगाना बिरजानंद जी, ठीक है। इनके जो गुरु थे उनका नाम था बिरजानंद जी महाराज, ठीक है, बिरजानंद, बिरजानंद, ठीक है। आप लोग नोट कर लेना इसको, ठीक है। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। नारा याद रखना, ठीक है, नारा याद रखना। क्या नारा था? वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। एक और यहीं से क्वेश्चन ध्यान रखना, इनकी पुस्तक का नाम और याद कर लेना, ठीक है। इनकी बुक का जो नाम था वो नाम था सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। और ये हिंदी में लिखी गई थी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश जो थी ये हिंदी में लिखी गई थी। एक बात और ध्यान रखना कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वाधिक जो भाषण दिए हैं वो हिंदी भाषा में दिए हैं, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती को एक क्वेश्चन यहाँ से और ध्यान रखना आप लोग, इनको कहा गया है भारत का मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन पूछ लेगा, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा गया है, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग कहा गया है किसे? तो कहा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को, ठीक है। ये भारत के हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है, तो ये थी गुरुमुखी लिपि, ठीक है। और गुरुमुखी लिपि के संस्थापक कौन थे, मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया है। आप लोग बताना कि कौन से गुरु थे जिन्होंने गुरुमुखी लिपि को मतलब कि स्थापित किया था, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। ये पड़ता कौन से स्टेट में है, तो ये पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है। अगर उत्तरी पूछ लेंगे तो प्रेजेंट टाइम में पड़ता है लद्दाख में। और ये लद्दाख में जो पड़ता है इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल, ठीक है। अगर इसका देशांतरी विस्तार, अक्षांशी विस्तार देखेंगे हम लोग, तो अक्षांशी विस्तार होता है इसका 37 डिग्री 6 मिनट। और इसका कितना होता है, तो इसका होता है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। दोनों नॉर्दर्न में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर इसका जो वेस्टर्न पूछ लेगा, अगर वेस्टर्न पूछ लेगा तो कितने कौन सा होता है, इसे बोलते हैं सरक्रीक, या फिर बोल सकते हैं हम लोग गोहर माता। सरक्रीक हालांकि विवादित है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, गोहर मोता या गोहर माता, ठीक है। और जो लास्ट होता है ईस्ट वाला, ये होता है किविथु या फिर बालांगू, बालांगू, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये होता है 68 डिग्री 97 मिनट पे, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है, 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में राजा राममोहन राय ने, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। अगर प्रार्थना समाज की बात करेंगे, इसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने, ठीक है। और दीन ए इलाही मनसबदारी प्रथा स्टार्ट की थी अकबर ने। भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन थे, रामानुज जी, ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक जी, ठीक है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, गौतम बुद्ध ने। और जैन धर्म की स्थापना किसने की थी,
महावीर स्वामी ने। अब क्वेश्चन आगे देखेंगे तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो मैंने आपको बताया कि भारत का सबसे जो ईस्टर्न इलाका है वो कौन सा पड़ता है? तो अरुणाचल का जगह पड़ती है किविथु, ठीक, अरुणाचल की जगह पड़ती है किविथु या फिर बालांगू, ठीक है, वहीं पे सबसे पहली बार सूर्य निकलता है, ठीक है। और जो किविथु से हमारा जो लास्ट वाला पॉइंट जो वेस्टर्न पॉइंट होता है, इन दोनों के बीच में 2 आवर्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपयोग में किया जाता है? तो ये किया जाता है मधुमेह में, ठीक है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू की बात करेंगे तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मैंने विटामिन का पूरा वीडियो बनाया, आप लोग कमेंट में उसमें जाके देख लेना प्लेलिस्ट में। तो ये विटामिन सी में। कुछ आप लोग नृत्य देख लीजिए, जैसे मध्य प्रदेश का होता है पंडवानी और गणगौर नृत्य, ठीक है। असम का है बिहू, अभी यही क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का है नौटंकी। अगर तमाशा पूछ ले तो कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का, ठीक है। गुजरात का गरबा है, आप जानते हैं। कर्नाटक का यक्षगान बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा होता है। राजस्थान का कालबेलिया, ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है। घूमर है, 13 ताली है, भवाई नृत्य है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो तमाशा है और लावड़ी है, ये क्वेश्चन दोनों आए हुए हैं, ठीक है। उत्तराखंड में कजरी है और छौलिया है, कजरी और छौलिया दोनों आते हैं, ठीक है। और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो कूद है, दंडी नाच है और रऊफ है, ठीक है। हिकत और चक्री भी यहीं के हैं, ठीक है। हिमाचल की बात करेंगे तो छपेली है, डांगी है और थाली है, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। ये सारे सारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बिहार में भी छऊ होता है, हालांकि ध्यान रखोगे, ठीक है। विदेशिया है, विदेशिया बहुत आता है एग्जाम में। विदेशिया कहाँ का है? बिहार का है, ठीक है। बिहार के लोग विदेश में ज्यादा जाते हैं, ठीक है। जट जाटिन कहाँ का है? तो भी बिहार का हो जाएगा, ठीक है। और केरल के देखेंगे कथकली है और मोहिनीअट्टम है, ये दोनों क्लासिकल डांस भी हैं, ठीक है। ये दोनों क्लासिकल के साथ में यहाँ के लोक नृत्य भी हैं। नागालैंड देखेंगे तो नागालैंड का लीम है एक डांस और छोंग है, लीम छोंग आप साथ में याद कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में जात्रा है और ढाली है और छाऊ है, ठीक है। छऊ कहाँ का हो जाएगा? तो हो जाएगा बिहार और छत्तीसगढ़ का। लेकिन अगर छोंग और छाऊ की बात करेंगे, छोंग हो जाएगा नागालैंड का और छाऊ हो जाएगा पश्चिम बंगाल का, ठीक है। गोवा में देखिए मंडी है, ढकनी है, ये दोनों कहाँ के हैं? तो गोवा के हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो कुचिपुड़ी बहुत फेमस है, ठीक है। और झारखंड में विदेशिया है और छऊ है, विदेशिया बिहार में भी है, ठीक है। और उड़ीसा की बात करेंगे तो यहाँ पे ओडिसी तो आपको याद रहेगा, घुमरा आप याद कर लीजिए, ठीक है, ओडिसी और घुमरा। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पे पंथी नृत्य बहुत फेमस है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। और एक नृत्य और छत्तीसगढ़ याद कर लीजिए, सुआ नृत्य, ये दोनों बहुत एग्जाम में आते हैं, ठीक है। पंथी नृत्य और सुआ नृत्य, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, कुछ इंपोर्टेंट है, जैसे मैंने लिया है एक फोटो ली है। महाराष्ट्र में कौन से हैं? तमाशा है, कोली है, लावड़ी है, नकटा, दही कला, गोंधा और पावरी, ये सब नृत्य कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। उड़ीसा की बात करेंगे तो बिहू है, कली गोपाल है, खेर गोपाल है, सत्तरिया बहुत फेमस है, बहुत एग्जाम में आता है, और बिछुआ, ठीक है। ये दोनों कहाँ के हो जाएंगे? तो उड़ीसा के हो जाएंगे। केरल में देखिए कथकली मोहिनीअट्टम हम पढ़ चुके हैं, पाड़ियानी है यहाँ पे, और यहाँ पे थैयम है और ओपन्ना है, ठीक है। ये कहाँ के हो जाएंगे? केरल के हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में रऊफ है, धमाली है, कूद नाच है और दंडी नाच है और हेकत है और चक्री भी यहीं का है और मार्जस भी यहीं का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश देखिए बहुत फेमस है, बहुत एग्जाम में आता है, कजरी, ठीक है। झोरा है, रासलीला बहुत आता है, नौटंकी भी बहुत आता है, चरकुला भी बहुत आता है, ठीक है। कजरी, झोरा, रासलीला, नौटंकी, चरकुला, ये इस किसी ना किसी एग्जाम में आपको रखा मिलेगा, भी पुलिस का एग्जाम जैसे आ रहा है उसमें मिलेगा आपको। तमिलनाडु की बात करेंगे तो यहाँ भरतनाट्यम है, कोलट्टम है, कवाडी है और इसके अलावा कुम्मी नृत्य है, ये सब कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। हरियाणा की बात करेंगे तो यहाँ धमाल नृत्य है, मंजीरा है, खेड़ा है, झूमर नृत्य है, फाग नृत्य है, लूर नृत्य है और गोगा नृत्य है, ठीक है।
ये आपको याद कैसे होंगे, आप इनको बार बार सुनते जाइए, ठीक है, और अपने जो रफ कॉपी लीजिए, उस पे जो हमने बताया आपको उस तरीके से आप लिखते जाइए, एक बार याद करके लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इसके लिए मैं कई बार आपको ट्रिक बता चुका हूं, ठीक है। एक ट्रिक बहुत फेमस है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, और इसके अलावा हमने आपको बताया है क्लास हटाओ बैटिंग करें, ठीक है, क्लास हटाओ बैटिंग करें। आप इतने बार इसको करिए कि आपको क्वेश्चन तुरंत हो जाए सॉल्व, ठीक है। क्लास से होता है क्लाइव, जो कि 1757 में इंडिया का गवर्नर बनता है, कहाँ का, बंगाल का सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद हेस्टिंग्स बनता है 1773 में, जो कि बंगाल का क्या बनता है, गवर्नर जनरल बनता है, ठीक है, पहला। विलियम बेंटिक की बात करेंगे तो 1833 का एक्ट आता है, जिससे क्या होता है कि ये पहला इंडिया का गवर्नर जनरल बनता है, ठीक है। कैनिंग की बात करेंगे तो ये 1858 का एक्ट आता है, और ये बन जाता है क्या, वायसराय, ठीक है। तो ये पहला वायसराय बनता है इंडिया का, ठीक है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, भारत का पूछ रहा है तो कौन जाएगा, भारत का, इंडिया का, तो हो जाएगा विलियम बेंटिक, ठीक है। और ये कब बनता है, 1833 में, ठीक है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है, कागज का आविष्कार हुआ है चीन में, ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, हमने आपको बताया था सिद्धार्थ है। आप लोग कमेंट में बताइए कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है, कमेंट करके आपको बताना है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। देखिए, एक होती है थल सेना, आप देख लीजिए, एक होती है थल सेना, दूसरी होती है वायुसेना, और तीसरी होती है नेवी हमारी, ठीक है, जिसे बोलते हैं वायुसेना, वो सॉरी जल सेना, ठीक है। जो थल सेना होती है, वायुसेना होती है वो, और नेवी होती है, इन तीनों के ऊपर होता है सीडीएस, और इसके ऊपर होता है हमारा प्रेसिडेंट, जो कि राष्ट्रपति है, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में थल सेनाध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे, वायुसेना के हैं बी आर चौधरी, और नेवी के हैं आर हरि कुमार, और सीडीएस प्रेजेंट टाइम में है अनिल कुमार चौहान, ठीक है। और प्रेसिडेंट हमारी कौन है, राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15 नंबर की हैं। मैंने आपको बताया, ट्रिक बताई थी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, इससे भी आप याद कर सकते हैं। जैसे रॉबर्ट क्लाइव था, विलियम वॉरेन हेस्टिंग्स था, विलियम बेंटिक था, और कैनिंग था, और माउंटबेटन बाद में इंडिया जब फ्री हो जाएगा उसके बाद बनता है, और लास्ट बनते हैं हमारे सी राजगोपालाचारी, जो कि भारत के भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल बनते हैं, या फिर कह सकते हैं कि लास्ट इंडिया के थे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, रतौंधी आप जानते हैं जब आपको रात में दिखाई नहीं देता है, यानी कि जिसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, तो इसे बोलते हैं विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए आप, क्या होता है, रेटिनॉल, क्या होता है, रेटिनॉल। पोंगल किस राज्य का त्योहार है, पोंगल की बात करेंगे तो ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। अभी हम लोग कुछ देखेंगे त्योहार, ठीक है। गिद्दा और भंगड़ा कहाँ का हो जाएगा, गिद्दा गिद्दी की बात करेंगे कहाँ हो जाएगा, तो पंजाब का हो जाएगा, ठीक है। हाँ, टेलीविजन के आविष्कार कौन किसने किया था, तो जे एल बेयर्ड, ठीक है, जॉनी लॉगी बेयर्ड। इसके पीछे का जो मैंने वीडियो बनाया है कल, जो शाम को 7 PM का जो वीडियो है, उसमें बहुत सारे आपको इसके फैक्ट मिल जाएंगे, कि जो आविष्कारक वाले फैक्ट हैं, इसमें बहुत सारे मैंने कराए हैं, उसमें आप लोग उस वीडियो को देख लेना। कुछ त्योहार देख लीजिए, जैसे अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ होता है, तो ये होता है गुजरात में, कहाँ होता है, गुजरात में। नुआखाई कहाँ होता है, तो उड़ीसा में होता है। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ होता है, तो मुंबई में होता है। अगर काला चावल महोत्सव पूछ ले तो कहाँ हो जाएगा, यूपी का हो जाएगा, सिद्धार्थनगर का, ठीक है। और बोनालू उत्सव कहाँ हो जाएगा, बोनालू और बथुकम्मा, बोनालू और बथुकम्मा दोनों कहाँ के हैं, तेलंगाना के हैं, ठीक है। बोनालू बथुकम्मा कहाँ के हो जाएंगे, तेलंगाना के। संघाई फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा, मणिपुर का हो जाएगा, ठीक है। और बंगस आवास मेला कहाँ का हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। होला मोहल्ला पंजाब का है, होला मोहल्ला कहाँ का हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा, ठीक। लोसार कहाँ का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, ठीक है। अंबुबाची मेला कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा, ठीक है। लोसर हालांकि कहाँ का है, लद्दाख का है, और लोसार कहाँ का है, और लोसंग कहाँ का हो जाएगा, सिक्किम का हो जाएगा, ठीक है। चाप चार कुट की बात करेंगे तो ये कहाँ का हो जाएगा, मिजोरम का हो जाएगा।
कुल देवी त्योहार कहाँ का है? उत्तराखंड का है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल बहुत आया हुआ है, आंध्र प्रदेश का है। धानु यात्रा ये बहुत आता है एग्जाम में, कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है, जब नए धान आते हैं तब उसमें मनाया जाता है इसको। फागली उत्सव कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। और परशुराम कुंड मेला कहाँ का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। और नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ का है? तो ये एमपी का है। और काती बिहू फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा? तो ये असम का हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। हॉर्नबिल कहाँ का हो जाएगा? नागालैंड का हो जाएगा। मकरविलक्कू कहाँ का है? केरल का है। लोसंग कहाँ का है? सिक्किम का है। और लोसर पूछ लेगा तो कहाँ का हो जाएगा? लद्दाख का। सिर्फ लोसर बोलेगा कहाँ का हो जाएगा? लद्दाख का। ठीक है, और लोसंग कहाँ का हो जाएगा? सिक्किम का हो जाएगा। लोसर कहाँ का है? लद्दाख का। हेमिस कहाँ का है? लद्दाख का है। सिग्मो कहाँ का है? गोवा का है। ठीक है, और बथुकम्मा कहाँ का हो जाएगा? तेलंगाना का हो जाएगा। ठीक है, बोनालू बथुकम्मा दोनों कहाँ के हो जाएंगे? तेलंगाना के हो जाएंगे। नुआखाई और धानु यात्रा कहाँ के हो जाएंगे? उड़ीसा के हो जाएंगे। बांचुआ कहाँ का है? असम का हो जाएगा। चिरऊ चिरऊ और बम्बू चिरऊ और बम्बू डांस दोनों कहाँ के हो जाएंगे? ये मिजोरम के हो जाएंगे। और तुस्कम समाई कहाँ का हो जाएगा? नागालैंड का हो जाएगा। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ का हो जाएगा? तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। और हरेला फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा? उत्तराखंड का हो जाएगा। हरेली की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। ठीक है, संगाई फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर का है। थाई पुसम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। त्रिशूरपुरम और विशु त्योहार त्रिशूरपुरम और विशु त्योहार कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। और बांग्ला कहाँ का हो जाएगा? बांग्ला त्योहार बहुत फेमस है, बहुत एग्जाम में आता है, कहाँ का है? मेघालय का है। सरहुल नृत्य कहाँ का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा छऊ का। सरहुल नृत्य को ही छऊ बोलते हैं, और ये कहाँ का हो जाएगा? झारखंड का। ठीक है, मांडू और निमाड़ी मिर्च महोत्सव कहाँ का हो जाएगा? तो ये एमपी का हो जाएगा। रज पर्व और रथ यात्रा ये कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का हो जाएगा। ठीक है, देखिए, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका, हालांकि ना लगा के यहाँ पे मुस्लिम शासिका लगाना चाहिए पहले। ठीक है, ऐसे इंडिया की बहुत शासिकाएं बनी हैं, तो भारत की पहली नहीं, भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी और आखिरी मुस्लिम शासिका कौन थी? तो थी रजिया सुल्तान। और इनका कार्यकाल अगर पूछ लेगा तो 1236 से लेके 40 तक था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश की ये बेटी थी। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो एक साल तक उसका भाई बैठता है, उसके बाद ये 1236 से लेके 40 तक ये गद्दी पे रहती हैं। ठीक है, हालांकि उसका नाम आराम शाह था, वो आराम करके चला गया था। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह ने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और इसका दिन था बैसाखी का। दिन कौन सा था? बैसाखी का। ठीक है, दो व्यक्ति थे। देखिए, 1919 का जो रॉलेट एक्ट आया था, इसे हम लोगों ने कहा, रॉलेट एक्ट आया, इसे हमने कहा काला कानून। ठीक है, रॉलेट एक्ट को हमने क्या कहा? काला कानून कहा। इसमें क्या था कि बिना अपील, बिना दलील के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था शक के आधार पर। तो इसीलिए हमने क्या किया? इसे कहा काला कानून। और इसी के विरोध में दो व्यक्ति थे, पंजाब के दो नेता थे। एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, और दूसरे नाम था डॉक्टर सत्यपाल मलिक। डॉक्टर सत्यपाल मलिक। ठीक है, और इन दोनों लोगों ने क्या किया? एक सभा बुलाई, और मतलब एक तरीके से इन लोग को क्या किया, जब इन्होंने विरोध किया इस चीज का, तो इन्हें कर लिया गिरफ्तार। इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया तो इनकी गिरफ्तारी के लिए एक सभा बुलाई गई पंजाब में। जगह थी जलियांवाला बाग। जगह का नाम क्या था? जलियांवाला बाग। ठीक है, इसी में एक अंग्रेजों का दल्ला था, एक तरीके से कह सकते हैं, जो गुलाम टाइप के लोग होते हैं अंग्रेजों के, तो उसका नाम था हंसराज। ठीक है, हंसराज ये मुखबिर था, और ये जाके बता के आता है कि बहुत सारे लोग जो हैं आपके खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहे हैं जलियांवाला बाग में। तो ये जाके बताता जाके, तो वहां से जनरल डायर आता है, और हालांकि जनरल डायर गोली चलवाता है, और माइकल ओ डायर जो है आदेश देता है। ठीक है, जनरल डायर जो था इसने गोली चलवा दी, और इसमें सरकारी रिपोर्ट में बताया गया 379 लोग मारे गए थे, जबकि वहां पे 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और आज तक बताया जाता है कि उसमें जो कुएं का पानी है अभी तक रेड है उसका। ठीक है, तो ये बहुत दुखद घटना थी इंडिया के लिए। और इसके बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया 1920 में,
गांधी जी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया तो उसी के दौरान गांधी जी ने इसमें उपाधि त्यागी थी, कौन सी वाली, जो उनको उपाधि दी गई थी केसर ए हिंद की, ठीक है, केसर ए हिंद की। हालांकि गुस्सा इसी चीज का था, लेकिन त्यागी कब थी, तो 1920 में, ठीक है, केसर ए हिंद की। और जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी किसे, रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है, हमारे जो एक तरीके से कह सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे हमारे यहाँ के जो पोइट थे, ठीक है, इन्होंने हमारा क्या लिखा है, राष्ट्रीय गान लिखा है, ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी इन्होंने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, एक और व्यक्ति थे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी। इनका नाम अक्सर एग्जाम में आता है और आप लोग गलत कर लेते हैं, ठीक है। राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी किसने, जमनालाल बजाज ने। और जमनालाल बजाज को ही महात्मा गांधी अपना 5वां पुत्र बोलते थे, ठीक है। अब देखिए कुछ नारे हैं, इंपोर्टेंट नारे हैं, ये एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है, ठीक है। और इसमें जय विज्ञान किसने ऐड किया था, तो आप ध्यान रखेंगे अटल जी ने, ठीक है। और जय अनुसंधान जोड़ दिया है मोदी जी ने, ठीक है। जय विज्ञान ऐड किया था, जय विज्ञान ऐड किया था किसने, तो अटल जी ने। और जय अनुसंधान ऐड कर दिया है किसने, तो मोदी जी ने, ठीक है। अब बात करेंगे मारो फिरंगी को किसने कहा था, मंगल पांडे ने। जय जगत किसने कहा था, आचार्य विनोबा भावे ने कहा था। कर मत दो किसने कहा था, वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। संपूर्ण क्रांति किसने कहा था, जयप्रकाश नारायण जेपी, ठीक है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने कहा था, तो श्यामलाल गुप्ता जी पार्षद थे। ये 1925 में इन्होंने गाया था कानपुर के अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्षता की थी श्रीमती सरोजिनी नायडू ने। वंदे मातरम किसने कहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था, ठीक है। जनगण मन के रचयिता कौन थे, तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। 1911 के जो कलकत्ता का अधिवेशन था उसमें इन्होंने गाया था पहली बार इसको, ठीक है। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था, तो ये कहा था भगत सिंह ने, ठीक है। और इंकलाब जिंदाबाद भी भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा दिया था 1942 में महात्मा गांधी ने, ठीक है। और इसके बाद जय हिंद किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी पहली बार, तो पहली बार की बात करेंगे तो अगर बात करेंगे तो पूर्ण स्वराज की बात करेंगे तो हाँ सही है, जवाहरलाल नेहरू 1929 में, 1929 में, ठीक है। ये लाहौर का अधिवेशन था, ठीक है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। वेदों की ओर लौटो ये दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, ठीक है। और आराम हराम है किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हे राम ये किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने। ये आखिरी वर्ड थे महात्मा गांधी की जब डेथ हुई थी, ठीक है। इसीलिए इनकी जो वो बनी हुई है, राजघाट जो बना हुआ है जो यहाँ पर इनकी डेथ हुई है, समाधि स्थल जिसे बोलते हैं, तो उस पर भी लिखा है हे राम, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, ये भी 1942 में दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने कहा था, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था, तो मोहम्मद इकबाल ने कहा था। ये सभी नारे आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने जी ने की थी, ठीक है। और इसी में एक भाषण दिया था जिसके बाद इन्होंने गिरफ्तारी की मांग उठ गई थी, ठीक है, जिससे ये अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए ये जर्मनी पहुंच जाते हैं जहां ये हिटलर से मिलते हैं जाके, ठीक है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1927 में जब साइमन कमीशन का गठन होता है और 28 में इंडिया पहुंचता है, तो साइमन गो बैक नारे के नारे दिए थे इन्होंने किसने, लाला लाजपत राय ने। और इसके बाद जेपी सैंडर्स जो था इसने गोली लाठी चलवा दी थी, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और बाद में जेपी सैंडर्स को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु ने मारा भी था, ठीक है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, भगत सिंह जी ने की थी, ठीक है, भगत सिंह ने, ठीक है। 1857 की विद्रोह किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो ये थे मंगल पांडे, ठीक है। 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल को इनको फांसी हुई थी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी,
तो सरोजिनी नायडू थी। इनका बर्थडे होता है 13 फरवरी और इस दिन मनाते हैं हम लोग 2 दिवस। एक होता है विश्व रेडियो डे और एक होता है राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी जब 1925 में इन्होंने कानपुर के अधिवेशन में, जो अधिवेशन था कानपुर का, इसमें अध्यक्षता की थी। और यहीं पे जो व्यक्ति था श्यामलाल गुप्त पार्षद जी, इन्होंने क्या किया था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाना गाया था। ठीक है, श्यामलाल गुप्त जो थे इन्होंने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का गाना भी यहीं गाया था। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो में पूरी कोशिश की है, आपके लिए बहुत टाइम लगता है इस वीडियो को बनाने में, आप लोग हो सके तो किसी को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मेरी मेहनत अगर पसंद आ रही हो आप लोगों को तो आप किसी को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।